किस्सा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ सत्यम। आज का ये वीडियो 2 in 1 मसाले वाला है। 2 in 1 मसाला मतलब एक ही वीडियो में 2 किस्से और दोनों जावड़। पहला किस्सा है जब इस देश की महियशी प्रधानमंत्री, 15 बरस तक इस देश में हुकूमत करने वाली प्रधानमंत्री, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री की बेटी, लौह महिला का खिताब पाने वाली इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। चौंके? इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अगर नहीं चौंके होंगे तो दूसरा जावड़ा किस्सा सुन लीजिए। आज तक आपने किन किन नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उनके समर्थकों को प्रदर्शन करते देखा है? प्रदर्शन किस तरीके से करते हैं? धरना देके, भूख हड़ताल कर लेते होंगे भाई, 10-20 किलोमीटर पैदल चल लेते होंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री इतना दिलचस्प है इंदिरा गांधी, तो समर्थक उससे 10 हाथ आगे। भाई साहब, इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए इंदिरा गांधी के समर्थकों ने जानते हैं क्या किया था? प्लेन हाईजैक कर लिया था। नहीं समझे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए एयर इंडिया का बोइंग नंबर 737 हाईजैक कर लिया था। प्लेन हाईजैक इंदिरा गांधी को गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए। समझ में नहीं आया होगा सारा माजरा? तो चलिए शुरू करते हैं किस्से नंबर 1 से और पहुंचते हैं किस्से नंबर 2 तक। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो देश की जनता ने तो आपातकाल लगाने का परिणाम इंदिरा को दे दिया था हार के रूप में। लेकिन जिन जिन नेताओं को इंदिरा ने इमरजेंसी में जेल भेजा था, बड़े गुस्साए हुए थे। एकदम मन में गुस्सा भरा हुआ था कि कैसे पाए, कैसे इंदिरा से बदला ले लें। खास तौर से चौधरी साहब, यानी चौधरी चरण सिंह, जिन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली हुई थी। तो चौधरी चरण सिंह मौका खोज रहे थे कि किस तरीके से इंदिरा की गिरफ्तारी कराई जाए। एक मौका मिला उन्हें 1977 में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कराने के लिए भ्रष्टाचार का मामला लगा के। भ्रष्टाचार की रायबरेली के चुनाव में इंदिरा गांधी ने 100 जीपों का घोटाला किया था। मतलब 100 जीपें खरीदी थी जिसका पैसा स्वयं के अकाउंट से ना देके अलग अलग ऑफिसर्स के अकाउंट से, बड़े बड़े बिजनेसमैन के अकाउंट से दिया था। और इस भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा को जेल भेजा गया था। लेकिन इंदिरा की ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी क्योंकि ये मामला कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया था। इसके बाद भी चौधरी चरण सिंह का जी भरा नहीं, भाई अंदर से गुस्साए हुए थे। तो एक कमीशन बैठा दिया भाई साहब, शाह कमीशन बैठा दिया, जो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान की गई जातियों का पूरा हिसाब किताब करने वाला था। और उसके आधार पर यह फैसला सुनाने वाला था कि प्रधानमंत्री के आधार पर इंदिरा गांधी ने जो फैसले लिए थे वो प्रधानमंत्री की सीमाओं का उल्लंघन करते थे, यानी विशेषाधिकार हनन का मामला लग सकता है या नहीं लग सकता है। शाह कमीशन पटियाला हाउस कोर्ट में बैठकर रोज बैठ के करता था। इंदिरा गांधी को पेशी पे बुलाया जाता था। लोगों को देखकर अपनी आंख पे यकीन नहीं होता था कि 15 बरस तक इस देश में हुकूमत करने वाली इंदिरा गांधी आज अपनी पेशी पे जाती है। लेकिन पेशी में भी इंदिरा गांधी की ठसक थी। भाई साहब, शाह कमीशन के जो जेपी शाह जी थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा आपका नाम क्या है। भाई पहले दिन आए, वैसे ऑफिशियल होता है ना पूछताछ के लिए, भाई सामने वाला भी थोड़ा मूड में आता है। तो पूछा भाई आपका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी ने कहा आपको नहीं पता है? उसने कहा मैडम इस समय मार्लेन मुनरो भी आएंगी ना, तो उन्हें भी आपका नाम बताना पड़ेगा, तो बताइए अपना नाम क्या है। तो इंदिरा के वकील ने बीच में टोक दिया कि जनाब इस कमीशन की जो शुरुआत हुई है ना, उसमें भी मैडम का नाम लिखा हुआ है, तो आपको सब कुछ पता है, ना जानने का नाटक ना करें। खैर वो सब चारा तीम तड़म्मा चला। इसके बाद शाह कमीशन और इंदिरा गांधी की इस पूछताछ का प्रक्रम तकरीबन 1.5 साल तक चला। और इस बीच इंदिरा चिकमंगलूर की सीट से चुन के दोबारा संसद भी पहुंच चुकी थी। इधर शाह कमीशन के रिपोर्ट के नतीजे सामने आए और इधर इंदिरा गांधी पर विशेषाधिकार हनन का मामला संसद में भी दर्ज कराया गया। और शाह कमीशन की रिपोर्ट में इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री पद के दुरुपयोग के मामले दर्ज थे, जिसके बाद इंदिरा की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो चुकी थी। इंदिरा गांधी को सीबीआई के विशेष अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ ले जाया गया। तिहाड़ इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता हैं कि इनकी गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में मार्च होंगे और मार्च के कारण इंदिरा गांधी की सुरक्षा प्रभावित ना हो, इसीलिए देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ का रुख किया गया था। लेकिन शासन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इंदिरा के समर्थक इतना बड़ा कारनामा भी कर सकते हैं, यानी प्लेन हाईजैक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे जावड़ किस्से की तरफ, जब इंदिरा के समर्थकों ने इंदिरा को गिरफ्तारी से बचाने के लिए प्लेन हाईजैक कर लिया।
तारीख थी 20 दिसंबर 1978। एयर इंडिया का बोइंग नंबर 737 पटना से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। शाम को 5:45 बजे के करीब लखनऊ लैंडिंग होती है और इसके बाद लखनऊ से दोबारा नई दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। प्लेन में कुल यात्रियों की संख्या होती है 132, जिसमें 2 लोग इंदिरा गांधी की पूर्व कैबिनेट में भी शामिल थे, जिसमें एक कानून मंत्री भी रह चुके थे। चिंता मत करिए, इन दोनों का इस प्लेन हाईजैकिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब ये विमान नई दिल्ली के आसमान में पहुंच गया और इसके बाद पालम एयरपोर्ट पे लैंडिंग की तैयारी होने लगी। केवल 15 मिनट बाकी थे लैंडिंग के, और ये 15 मिनट किसी भी विमान की लैंडिंग में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विमान ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेकिन यहाँ ये 15 मिनट इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि पूरी हाईजैकिंग का प्रक्रम इसी 15 मिनट में हुआ था। हुआ क्या, जैसे ही विमान नई दिल्ली के आसमान के ऊपर पहुंचा, सीटों की 15वीं कतार से 2 लड़के, एक 27-28 साल का था और एक 29-30 साल का था, उठे और सीधा कॉकपिट के अंदर घुस गए। एयर हॉस्टेस इंदिरा ठाकुर उनके पास भी आई, लेकिन इंदिरा ठाकुर को साइड मार के सीधा पायलट वाले केबिन के अंदर घुस गए। अब दरवाजा ऑटोमेटिक होता है, जैसे जबरदस्ती ये अंदर घुसे, अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। अंदर तकरीबन 6 फुट के जवान कैप्टन बट्टीवाला थे, लेकिन पीछे से इन दोनों ने बंदूक लगा दी, कमर पे बंदूक, फिल्मों में देखते हैं ना, ऐसे गन पॉइंट पे ले लिया और कहा कि अब जो हम कह रहे हैं बोलो। अंदर से आवाज आनी शुरू हुई। बाहर 132 यात्रियों को लगा कि कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ इस बात का इल्म नहीं था। अचानक लाउड स्पीकर पे आवाज आई, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, हम पटना की ओर जा रहे हैं। मतलब दिल्ली के आसमान पे प्लेन है और दोबारा पटना जा रहे हैं। सारे यात्रियों को सांप सूंघ गया, भाई साहब प्लेन हाईजैक हो गया है। 2 मिनट बाद अचानक फिर आवाज आई, नहीं पटना नहीं जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं। लोगों ने सोचा अच्छा वाराणसी जा रहे हैं। थोड़ा सा लोगों को लगा कि ये हाईजैकिंग कुछ अजीब सी है। चक्कर क्या था असल में कि वो जो 2 लड़के गए थे हाईजैकिंग करने, दोनों को ABCD नहीं पता थी प्लेन की। दोनों बिल्कुल नए, पायलट को गन पॉइंट पे लेके उनसे कह रहे थे नेपाल लेके चलो। पायलट ने कहा भैया इसमें इतना तेल नहीं है कि ये प्लेन नेपाल चला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं हमें काठमांडू लेके चलो। उसने कहा काठमांडू नहीं जा पाएगा। लड़कों ने कहा फिर चलो बांग्लादेश लेके चलो। उन्होंने कहा जनाब वीजा है नहीं, कहाँ बांग्लादेश हम लेके चले जाएंगे। उन लोगों को लग रहा था कि बस कहीं भी इस प्लेन को लेके चले जाओ। तो पायलट ने कहा जनाब ज़्यादा से ज़्यादा वाराणसी जा पाएगा, कहो तो लेके चले चलें। तो उन दोनों ने कहा ठीक है। वाराणसी प्लेन लैंड हो गया। लैंड होते होते ही बाहर के यात्रियों को तकरीबन ये समझ में आ गया था कि ये हाईजैकिंग उतनी सीरियस नहीं है, क्योंकि कुछ अजीब मामला चल रहा था। बार बार अंदर की आवाज़ें लाउड स्पीकर के इशारे बाहर आ जा रही थी, जिसमें उन दोनों की कुछ बेवकूफ़ाना बातें लोग सुन रहे थे, खास तौर से वो जो इंदिरा की कैबिनेट वाले लॉ मिनिस्टर थे। वाराणसी लैंड होते होते सारा गेम क्लियर हो गया। ये दोनों कॉकपिट के बाहर आ गए और इंदिरा गांधी जिंदाबाद, संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कहे कि हम महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित हैं, किसी यात्री को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को मारा पीटा नहीं जाएगा, बस हमारी मांगे हैं जिन्हें बिना शर्त मान ली जाए। मांगे क्या है? इंदिरा गांधी को छोड़ दिया जाए बिना शर्त और संजय गांधी पर से सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं। वाराणसी प्लेन लैंड हो चुका है। ये दोनों प्लेन में के सामने खड़े हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है यात्रियों को? वो लोग समझ चुके हैं कि ये हाईजैकर्स कुछ खास नहीं है, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन इन दोनों ने टॉयलेट बंद कर रखा था। कहा था कोई टॉयलेट नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा ताकि सब लोग प्रेशर में रहें। लॉ मिनिस्टर भाई साहब को ज़्यादा जोर का प्रेशर आ गया, इतनी जोर से चिल्लाए कि हम जा रहे हैं बाथरूम, तो हमें गोली मारना हो तो गोली मार दो, लेकिन हम जाएंगे जरूर। इसी बीच वाराणसी एयरपोर्ट के प्रशासन से संपर्क साधा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी से इन दोनों की बात कराई गई। अच्छा, दोनों मुख्यमंत्री से बात करने में एकदम तेज, सीधा कह दिया आप प्लेन के अंदर आइए तो बात होगी। मतलब कोई मीडिएटर का चक्कर नहीं है, सीधा मुख्यमंत्री को प्लेन के अंदर बुला दिया। अंदर 132 यात्री पहले से बैठे हुए हैं ठंड में। राम नरेश यादव जी आए, प्लेन के अंदर बैठे, बातचीत शुरू हुई। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, रात 9 बजे से सुबह 6 बज गया। सारे यात्री सो रहे थे, जैसा जो पा रहा था, जो कर रहा था। अद्भुत हाईजैकिंग थी ये दुनिया की, इसमें यात्रियों को कोई चिंता नहीं है, बस ये चिंता है कि जल्दी से मुख्यमंत्री साहब उतरे।
अब मुख्यमंत्री जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों को छोड़ा कैसे जाए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने वहां से साफ हुक्म दिया हुआ था कि इंदिरा की गिरफ्तारी छोड़ने की तो बात माननी ही नहीं है। अचानक सुबह 6 बजे एक फोन आता है, इन्हीं दोनों हाईजैकर्स में से एक को फोन था उनके पिताजी का, एक हाईजैकर के पिताजी का, जो वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। इतना जोर से डांटे कि लड़का एकदम डर के मारे सोचा कि हम हाईजैकिंग कर लिए हैं, कि बचपन में ऐसे क्रिकेट खेलने जाते थे तो जो पिताजी आके डांटते थे, लपटियाते थे खींच के 1-2 लप्पड़, वैसा डरने लगा। पिताजी के डर के कारण लड़के ने तुरंत हाईजैकिंग छोड़ी और तुरंत प्लेन से नीचे उतर आया। एक पिताजी की डांट से ये पूरी हाईजैकिंग का खेल तमाम। ये दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। अब तक आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सब राम कहानी सुना रहा हूँ कि दोनों हैं कौन, इसका नाम नहीं बताया। एक का नाम था देवेंद्रनाथ पांडे और एक का नाम था भोलानाथ पांडे। इन दोनों ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी से बचाने के लिए प्लेन हाईजैक किया था, जो प्लेन हाईजैक का नाटक उनके पिताजी के कारण समाप्त हुआ था। उसका पर्दा उनके पिताजी ने खींचा था। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो गन पॉइंट पे पायलट को लिया था ना, बाद में पता चला था एक के पास वो प्लास्टिक वाली माउजर थी जो बचपन में खेला करते थे ना हम लोग चिड़िया मारने के लिए, वही वाली माउजर गन पॉइंट पे लगाया था, और दूसरा वो गेंद के ऊपर कवर अवर बना के उसे बम बना के दिखाया था। तो मतलब टॉय गन से और बॉल से पूरी प्लेन हाईजैक हो गया था। खैर बाद में अपने इन दोनों जाबाजों को कांग्रेस ने इनाम भी दिया, दोनों को विधायकी लड़वाई। एक तो नहीं जीते, एक 2 बार जीत भी गए, और 2 बार जीतने के बाद से लेके अब तक यानी 1991, 95, 98, 99, 2001, 2004, 2009, 2014 हर साल सलेमपुर विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करते हैं। चुनाव कभी ना जीता है, आगे कब जीतेंगे अल्लाह मालिक है। उम्मीद करता हूँ ये इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक पहुँचते रहें।